एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक बोर राइडर की घड़ी अचानक से बजना चालू हो जाती है। तो ये सुनकर सभी बोर राइडर्स काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और यही हाल गांजू का भी था, जो अपनी बोनी मोटरसाइकिल को लेकर यहाँ से निकल जाता है। तो ये सब देखकर इचिगो एंड गैंग काफी ज्यादा कंफ्यूज था कि इन लोगों को क्या हुआ, ये यहाँ से क्यों भाग गए। मगर इचिगो को अभी भी फाइट कंटिन्यू करनी थी। तो गांजू इचिगो से बोलता है कि कल मेरा यहीं पर वेट करना, मैं तुमसे लड़ने के लिए कल दोबारा आऊंगा। इसके बाद नेक्स्ट डे चालू हो जाता है, जहां ओरिहिमे जिडानबो की इंजरीज को चेक करके बताती है कि जिडानबो की इंजरीज पूरी तरह से हील हो चुकी हैं। अब तो बस उसे थोड़े आराम की जरूरत है। और फिर ये लोग कोकाकू शिबा के बारे में डिस्कशन करने लगते हैं कि आखिर ये कोकाकू शिबा है कौन। तो ओरिहिमे के हिसाब से कोकाकू शिबा एक बिल्ली है, क्योंकि योरोइची की फ्रेंड एक बिल्ली ही तो हो सकती है। मगर उरियो के हिसाब से कोकाकू शिबा कोई ग्रेट वॉरियर है या वो कोई हर्मिट है। इसके बाद उरियो इचिगो से जाकर बोलता है हमारे निकलने का समय हो चुका है। मगर इचिगो यहाँ से जाना नहीं चाहता, क्योंकि वो तो यहाँ पर गांजू का वेट कर रहा है, क्योंकि वो गांजू की अच्छे से धुलाई लगाना चाहता है। तो जब इचिगो कुछ ज्यादा ही अड़ियलपंती दे रहा था, तो योरोइची अपने क्लॉज से इचिगो का मुंह काट डालती है और फिर वो भड़कते हुए बोलती है कि बच्चों की तरह नाटक करना बंद करो, हम यहाँ पर रुकिया को बचाने आए हैं, ना कि हम यहाँ पर झगड़ा करने आए हैं। तो ये सुनकर इचिगो काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है। इसके बाद सीन चेंज होता है, जहाँ हमें आबारा रेंजी दिखाया जाता है, जो रुकिया की प्रिजन जाकर उससे बोलता है कि तुम्हारे एग्जीक्यूशन की डेट फाइनल हो चुकी है, तुम्हें 14 दिनों बाद सजाए मौत दी जाएगी और तब तक के लिए तुम्हें रिपेंटेंस सेल में ट्रांसफर किया जाना है। वहीं दूसरी तरफ इचिगो एंड गैंग कोकाकू को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है और जल्द ही ये लोग एक घर तक पहुंच जाते हैं, जहां घर के बाहर दो बड़े बड़े हाथों पर एक बैनर लगा हुआ था, जिस पर कोकाकू शिबा का नाम लिखा हुआ था। तो ये स्टाइल देखकर उरियो और इचिगो को क्रीपी फीलिंग्स आने लगती हैं, क्योंकि उनके हिसाब से कोई संकी ही ऐसे घर में रह सकता है। और अब ये दोनों इस घर में कदम भी नहीं रखना चाहते, मगर योरोइची के इंसिस्ट करने पर ये लोग घर की तरफ जाने लगते हैं। मगर तभी दो पट्टा इनका रास्ता रोक लेते हैं, जिन्हें देखकर गैंग लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। मगर जब ये पट्टा योरोइची को देखते हैं, तो ये दोनों उसे पहचान कर सभी को इज्जत से घर के अंदर ले जाने लगते हैं। यहाँ हमें अंदाजा हो जाता है कि योरोइची कोई नॉर्मल कैट नहीं है। इसके बाद एंट्री होती है कोकाकू शिबा की, जो कि असल में एक हॉट एंड स्ट्रॉन्ग लेडी थी, मगर उसका ड्रेसिंग सेंस कुछ ज्यादा ही रिवीलिंग था। तो उसे ऐसा देखकर उरियो और इचिगो को शर्म आने लगती है। वहीं दूसरी तरफ रुकिया को रिपेंटेंस सेल के लिए ले जाया जा रहा था। वेल, ये रिपेंटेंस सेल ऐसी जगह पर बनाई गई है जहां से एक हिल टॉप दिखाई देता है, और ये हिल टॉप वही जगह है जहां पर रुकिया को एग्जीक्यूट किया जाना है। यानी कि सोल सोसाइटी ने जानबूझकर रुकिया को इस सेल में डाला है, ताकि वो दिन रोज हर समय इस हिल टॉप को देखती रहे और उसे अपने दिल में हर समय ये एहसास होता रहे कि मुझे उस हिल टॉप पर मारा जाना है। वेल, इन शिनिगामीज का भी कोई अजीब टेस्ट है, जो बेचारी रुकिया को मरने से पहले शांति भी नहीं लेने दे रहे। इसके बाद रेंजी रुकिया के पास आकर बताता है कि तुम्हारे दोस्त तुम्हें बचाने के लिए सोल वर्ल्ड में आ चुके हैं। तो ये सुनकर रुकिया काफी ज्यादा खुश थी और साथ ही वो काफी ज्यादा डरी हुई भी थी, क्योंकि उसे अच्छे से अंदाजा है कि उसके दोस्त शिनिगामीज का सामना नहीं कर सकते। वहीं कोकाकू इचिगो एंड गैंग की हेल्प करने के लिए रेडी हो जाती है, मगर वो सिरेटे के इन्वेजन में अपना एक आदमी भेजना चाहती है, जो और कोई नहीं कोकाकू शिबा का छोटा भाई गांजू शिबा था, जिसे देखकर इचिगो की बम्पी में आग लग जाती है। एंड एट लास्ट इचिगो को अपना ग्रेट एनिमी मिल ही गया। तो इन दोनों के बीच तगड़ी फाइट चालू हो जाती है, जिसमें ये दोनों एक दूसरे को ब्रूटली पीटने लगते हैं। और इस फाइट के दौरान गांजू बड़ी क्रूल स्टाइल से इचिगो की घंटी बजा देता है। अब बेचारे इचिगो की रूह भी कांप रही थी, और ऐसे ही लड़ाई करते करते ये लोग घर की ऐसी तैसी कर देते हैं, मगर ये दोनों गलती से कोकाकू की बीड़ी तोड़ देते हैं। तो ये देखकर कोकाकू की पूरी तरह से सनक जाती है। तो वो अपनी एनर्जी इकट्ठा करके जोरदार पंच मारती है, जिससे घर के साथ साथ इचिगो और गांजू की भी ऐसी तैसी हो जाती है। तो इस लेडी का ये डेंजरस रूप देखकर बाकी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं
तो इचिको गांजू से पूछता है कि तुम्हारी बहन ह्यूमन शेप मॉन्स्टर है क्या? तो गांजू सिर्फ इतना ही बोलता है कि मैं भी ये बात बरसों से सोचता आ रहा हूँ। इसके बाद ये सभी लोग सेरेटे में एंटर करने के लिए प्लान्स बनाने लगते हैं, जिसके लिए कोकाकू इन्हें एक स्पेशल चैम्बर में ले जाती है जिसमें एक बहुत बड़ी सी कैनन लगी हुई थी। तो कोकाकू सभी को बताती है कि मेरा नाम कोकाकू शिबा है, जो रूकॉन डिस्ट्रिक्ट की बेस्ट फायरवर्क आर्टिस्ट है, और मैं तुम लोगों को इस कैनन के थ्रू सेरेटे में शूट करने वाली हूँ, यानी तुम लोग बाई एयर सेरेटे में एंटर करने वाले हो। तो ये सुनकर बाकी लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। इसके बाद हमें रेंजी अबाराई दिखाया जाता है, जिसे एक कैप्टन रोक लेता है, और इस न्यू कैप्टन का नाम आइजन सोस्के है, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक आदमी है, और यही आदमी हमारी सीरीज का मेन विलन है। वैसे गाइज इसकी शक्ल पर मत जाना, क्योंकि ये दिखने में शरीफ है मगर ये बहुत ज्यादा खतरनाक आदमी है। तो आइजन रेंजी से पूछता है कि तुम रुकिया के बारे में क्या सोचते हो? तो ये सुनकर रेंजी कोई भी जवाब नहीं देता। तो आइजन रेंजी से बोलता है कि रुकिया ने भले ही क्राइम्स किए हों, मगर उसका क्राइम इतना भी बड़ा नहीं है कि उसे सजाए मौत दी जाए, वो भी सोग्योकू हिल पर, जो कि बहुत ही अजीब है। हो ना हो कुछ तो गड़बड़ चल रही है। न जाने क्यों मुझे ऐसी फीलिंग्स आ रही हैं कि कोई शिनिगामीज के बीच ट्रेटर है जो इस सब को बढ़ावा दे रहा है। तो ये सुनकर रेंजी काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है, क्योंकि आइजन के क्लेम्स बहुत ज्यादा डेंजरस हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड एंड होता है। सो अभी के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।